वैदिक दर्शन प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित सम्मान समारोह संपन्न। वैदिक दर्शन प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित सम्मान समारोह 27 दिसंबर 2018 को मुंबई के सांताक्रूज पश्चिम आर्य समाज हॉल में शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रखा गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री ने की। इस सम्मान समारोह के कार्यक्रम में बतौर अतिथि के तौर पर वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी रहे। हम आपको बता दें कि वैदिक दर्शन प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रभारंजन पाठक ने आए हुए अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलित कराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित श्री रामनयन दुबे को शिक्षा जगत में मिली बड़ी उपलब्धि के कारण उन्हें वैदिक शिक्षा रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं साहित्य जगत में बड़ी मुकाम हासिल करने वाले शिक्षक डॉक्टर जितेंद्र पांडे को वैदिक साहित्य श्री सम्मान से तथा दैनिक हमारा महानगर हिंदी पेपर के संपादक राघवेंद्र द्विवेदी को वैदिक पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। महेंद्र मणि पांडे, मुंबई। मुख्य रूप से हमारी जो संस्था है वैदिक दर्शन प्रतिष्ठान, इसका उद्देश्य यही है कि समाज में सत्य ज्ञान का, सत्य विचार का प्रसार हो और हमारे समाज के जो शीर्ष लोग हों वो वैदिक व्यवस्थाएं चूँकि सनातन है, सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है, ऐसी व्यवस्थाओं का पालन करके ही जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। वर्षों पहले ऋषि दयानंद ने एक नारा दिया था कि यह संसार के लोगों यदि सुख शांति चाहते हो तो लौटो वेदों की ओर। तो इस संस्था का उद्देश्य यही है कि हम लोगों के अंदर वेद की बात, वेद के दर्शन की बात को प्रतिष्ठित कर सके। इस संस्था का उद्देश्य ही है, नाम ही है वैदिक दर्शन प्रतिष्ठान, यानी वैदिक विचारों के, वैदिक दर्शन की प्रतिष्ठा के उद्देश्य से यह संस्था कार्य कर रही है। और इस क्रम में हमारी कोशिश रहती है कि जो लोग समाज के शीर्ष लोग हैं, निर्माण करने वाले, सृजन करने वाले, शिक्षक लोग हैं, वकील हैं, जज हैं, ऐसे लोग जो समाज को मार्गदर्शन देते हैं, इनके अंदर वैदिक विचारों का होना अत्यंत आवश्यक है, ऐसे संस्कारों का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये लोग समाज में मानव निर्माण का कार्य करते हैं। और वेद का उद्देश्य है मनुर्भव। तो मनुर्भव यानी आज सारी जो मानवता में परेशानी है, जो तकलीफ़ें हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम मानवता से पीछे होते जा रहे हैं। तो हमारी मानव जाति की सुरक्षा इसी में है कि हम अपनी मानवता को सुरक्षित रखें, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वेद की बातों की शरण में आएँ, क्योंकि वेद ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो इस बात की घोषणा करता है कि यह संसार के लोगों कुछ भी बनने से पहले इंसान बन जाओ। एक अच्छा इंसान ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, तभी हमारी धरती स्वर्ग बनेगी और सुख का साम्राज्य होगा। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया। सर, क्या कहेंगे, आज आपको वैदिक शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं वैदिक दर्शन प्रतिष्ठान को हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को शिक्षा रत्न से सम्मानित करने का अपना प्रस्ताव पारित किया, और ये सम्मान पाकर मैं बेहद खुश हूँ, अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूँ। वास्तव में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज को आगे ले चलने में, समाज को जोड़ने में, समाज का विकास करने में अपना कार्य कर सकती है। शिक्षा संस्कार दे सकती है। जहाँ तक वेद और विज्ञान की बात आज यहाँ ली गई है, वैदिक दर्शन प्रतिष्ठान में उन संस्कारों और मूल्यों को लाया गया है। दयानंद सरस्वती जी का जैसा विचार रहा है कि समाज को आगे बढ़ना है तो हम अपने भारतीय दर्शन के साथ वैदिक विचारों के मंत्र को मान करके समाज में मूल्यों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि संस्कार का अभाव होता जा रहा है। और समाज को आगे अगर बढ़ाना है तो सबसे बड़ा प्रबल जो साधन है वो है शिक्षा। लोगों में शिक्षा का विकास होगा, प्रचार होगा तो जागरूकता आएगी, और फिर अपने उनमें आत्मनिर्भरता जब जगेगी तो जो कौशल्य है उनके अंदर वो उस निपुणता जागेगी और वे अपने आप में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। एक शिक्षित व्यक्ति, मैं मानता हूँ कि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी ही करे, व्यापार करे, खेती भी कर सकता है, व्यापार कर सकता है, नौकरी कर सकता है, घर का संचालन व्यवस्थित कर सकता है। पढ़ा लिखा व्यवस्थित जो होता है वो व्यवस्थित मानसिकता वाला हो जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने इस बात का काफ़ी सालों से अनुभव किया है, इसलिए हमारा हर संभव प्रयास ये रहता है
कि शिक्षा के माध्यम से जितना हो सके हम समाज के प्रति अपना समर्पण दे सकें, योगदान दे सकें। और तमाम संगठनों ने, आज वैदिक दर्शन प्रतिष्ठान ने भी इस बात को पहचाना है, इसको सराहा है। मैं इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे कोई प्रश्न हो आपका तो बताएं। यही है, देखिए आज का युवा जो है वो काफ़ी जागरूक हो चुका है और युवा आज शिक्षित है। अब ज़रूरत इस बात की है कि उनमें समाज के साथ युवाओं की जागरूकता और उनका जो कौशल्य है उसका समन्वय कैसे स्थापित किया जा सके। जहाँ शिक्षा है वहीं मूल्य भी है, वहीं संस्कार भी है। कुछ विसंगतियाँ समाज में इस प्रकार से देखी जा रही हैं कि जो निहित स्वार्थ को लेकर के और टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। अगर वैदिक दर्शन का जो मूल्य है और उसका जो सिद्धांत है उस बात को अगर लोगों में पिरोया जाए, लोगों में उस बात को लेकर के उनको आगे लिया जाए, तो मैं समझता हूँ जो आज की हमारी तकनीक है वो व्यवस्थित हो जाएगी और उसका सदुपयोग होता रहेगा और युवा जो है अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। सर क्या कहेंगे, वैदिक साहित्य श्री सम्मान से आज आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेके? सम्मान वैदिक दर्शन प्रतिष्ठान की तरफ से यह मिला है, तो यह सम्मान पाकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। और वैसे देखा जाए जो विषय आज का रखा गया है वेद और विज्ञान, हालांकि वेद को विज्ञान से जोड़कर थोड़ा सा सीमित कर दिया गया। वेद अपने आप में बहुत बड़ा साहित्य है और जो साहित्य की विचारधाराएं इस समय चलती हैं, आप सभी जानते हैं कि दो विचारधाराएं हैं, वामपंथ और दक्षिण पंथ। ये दोनों विचारधाराएं वेद का जो उद्देश्य है उसी को पूरा करती हैं। कुछ आंशिक रूप से पूरा कर रही हैं तो कुछ पूर्ण रूप से पूरा कर रही हैं। और ये पुरस्कार पा करके मुझे मेरा जिम्मेदारी बन रही है कि वैदिक जो सिद्धांत हैं, सबसे बड़ा सिद्धांत तो इसका ये है कि क्रीडवंत विश्व मार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाइए। आर्य का मतलब किसी खास पंथ या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी पूरे विश्व को। जैसा कि अभी संस्था के अध्यक्ष महोदय प्रभारंजन पाठक जी ने कहा कि मानव को मानव बनाना है, तो इसमें यही कहा गया कि आर्य पूरी दुनिया को आर्य बनाए, यानी श्रेष्ठ बनाए, सभी श्रेष्ठ कार्य करें। तो वैसे ही साहित्य का सृजन भी ऐसे होना चाहिए कि सिर्फ खास वर्ग को ध्यान में रखकर न लिखा जाए, बल्कि इसमें पूरी मानवता को समाहित किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम तेजस सुमा श्याम है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो जो विज्ञान है वो तरह तरह के सत्य खोजने में लगा हुआ है। अगर आप थोड़ा गौर करें तो ऋग्वेद में ये लिखा गया है कि सत्य तो एक ही है। जो महान पुरुष हैं, महापुरुष जो ब्राह्मण लोग हैं, वो उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। आज यही कोशिश रहेगी कि लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि जिस तरह का सत्य हमारे वेदों में लिखा गया है उसी को उजागर करके आज विज्ञान भी एक प्रयत्न मात्र कर रहा है लोगों तक पहुंचाने के लिए। और जो विज्ञान आज तक कर भी नहीं पाया है शायद, उसे हमारे वेदों ने बहुत पहले ही कर दिया था। इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम में इसी पे बात हुई। वैदिक दर्शन प्रतिष्ठान के तत्वावधान में आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका विषय था वेद और विज्ञान, बड़ा रुचिकर रहा। कई विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जो है इसमें वेद पे काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। खास करके वेद के कई प्रतिष्ठित विद्वान देश भर से यहाँ पधारे हुए हैं, तो उन्होंने अपने विचार रखे। जो है मेरे लिए भी एक तरह से बड़ा समृद्धकारी रहा। मैं तो वैज्ञानिक हूँ और विज्ञान का जो परिप्रेक्ष्य था वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैं महसूस करता हूँ कि कार्यक्रम जो है अपने लक्ष्य में 100% सफल रहा।